खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है। अंबिकापुर में 15 साल के लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस लड़के को मोबाइल देखने की लत हो चुकी थी। मोबाइल पर गेम खेलने पर मां ने फटकार लगाई और नहीं मानने पर बेटे से मोबाइल फोन ले लिया। इस बात से गुस्से में आकर बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। बच्चों में मोबाइल की लत किसी खतरनाक बीमारी से कम नहीं है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है और बच्चों को इससे कैसे बचाएं, आज इसी मुद्दे पर हम हमारे मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब बच्चे मोबाइल की लत में ऐसे पड़ जाते हैं कि उनका खाना पीना, घर से बाहर निकलना, यानी कि बच्चे अपने आप को सिर्फ एक कोने में या एक कमरे में कैद कर लेते हैं। और ऐसी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। मोबाइल छीन लेना या मोबाइल नहीं देना, मोबाइल के लिए डांट लगाना, ये तमाम चीजें आजकल ज्यादा चर्चाओं में आने लगी हैं क्योंकि बच्चे इसके जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए, उनको ना दिया जाए तो इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे ही ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर अंबिकापुर में 15 साल के लड़के को मोबाइल ना देना उसकी मां के लिए भारी पड़ गया। बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ काउंसलर डॉक्टर तपस्या तोमर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका तपस्या जी हमारे खास प्रोग्राम में। इन दिनों ये समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि बच्चे जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात तो उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है, उनकी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने माता पिता की सुनते ही नहीं है। कैसे बचा जा सकता है ऐसे इन समस्याओं से कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कम करें या फिर ना करें? बिल्कुल, जैसा कि आपका प्रश्न है कि जब भी मोबाइल की लत लगती है हमको समझना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का एडिक्शन होता है, सोशल एडिक्शन है जिसमें कि हम बहुत ज्यादा उसमें घुस जाते हैं मोबाइल फोन की यूसेज में और जिसके कारण हमें तमाम चीजें जो डेली रूटीन में होती हैं उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि आपने प्रश्न किया है, खाना खाना, पढ़ाई करना, पेरेंट्स की बात सुनना, इन सभी चीजों से बच्चे जो है दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको एडिक्शन हो गया है। अगर मैं बात करती हूँ बचाव की, तो आप भी जानते हैं कि जैसा कि हम बच्चे जो देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि माता पिता को खुद को भी अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि हमको हमेशा एक अलार्म सेट करना चाहिए उसमें कि हम इतनी देर तक ही बच्चे को मोबाइल फोन देंगे और उसके बाद में वो मोबाइल फोन बंद हो जाएगा या फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा होता है कि हम मोटिवेट नहीं करते हैं बच्चों को कि जाके प्लेग्राउंड में खेलें या फिर अपने ही दोस्तों के साथ में जाके कोई भी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो उनके पास ऑप्शन नहीं होने के कारण वो वापस से अपने मोबाइल फोन पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों को ध्यान रख के हम बच्चों को दूर कर सकते हैं मोबाइल फोन। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि मोबाइल से अगर पेरेंट्स खुद दूर रहेंगे तो बच्चों को भी उससे दूर रखा जा सकता है। लेकिन कई दफा ये हो जाता है कि 24 घंटे बच्चे के साथ माँ रहती है और कई बार मोबाइल का इस्तेमाल करना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने से हटकर भी एक दुनिया है जहां पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और अपनी सारी परेशानियां आजकल देखा जाता है कि घर बैठे ही सबको बताई जाती हैं, बातचीत की जाती है, दूर से ही ख्याल दुआ सलाम किया जाता है। तो इस दौरान भी बच्चों को कहीं ना कहीं वो नजर आता है। और फोन एक ऐसी चीज है कि बच्चे खाना खाना भले नहीं सीखेंगे लेकिन मोबाइल चलाना बचपन से ही सीख जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका क्योंकि हम सभी लोग जो बड़े हैं, कामकाजी हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या फिर टेलीफोन पे या किसी भी तरीके की जो हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में है कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे अहम होता है संवाद करना।
हमें अपने बच्चे के साथ में बातचीत करके ये समझाना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक हमारा काम है, प्रोफेशनल वर्क है, तो हम सिर्फ काम तक उसमें सीमित रहें, ना कि हम रील्स देखें या हम कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें। तो कहीं ना कहीं पे उनको भी ये समझ में आएगा कि इसका यूज हमें कितना करना है और हमें कैसे करना है। पहली बात तो ये आ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि पेरेंट्स खुद भी टाइम बच्चों को दें, जितना समय काम का है वो अपने ऑफिस में निपटा लें, और अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उसके लिए भी समय को निर्धारित करें, ताकि जो बाकी का समय जो होता है वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा जो होगा वो सोशल मीडिया से दूर हो पाएगा। बिल्कुल। और तपस्या जी, एक सवाल और है, जैसे कि जो 1 साल या 2 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि मोबाइल अगर चला रहे हैं पेरेंट्स तो वो भी लेने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको ये जैसे कार्टून नेटवर्क्स देखना बच्चों को पसंद होता है और ये सोचे कि थोड़ा सा वो बिजी रहेंगे, खुश होंगे, तो टीवी पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये भी सही रहेगा कि उनको मोबाइल ना देकर एक बार टीवी में दिखाया जा सके जो भी कार्टून शोज उनको देखने हैं, या उनको कोई गेम भी खेलना है तो? कई बार क्या होता, पहले के समय में जब हमारा समय था तो हम टेलीविजन पे सारे प्रोग्राम्स देखते थे और पेरेंट्स का पूरा सुपरविजन होता था। आज के समय में जो छोटा सा हमारा आईपैड है या टेलीफोन, जो हम फोन यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक कोने में बच्चा ले जाता है, प्राइवेसी के नाम पे अपने रूम में जाता है और देखने लगता है। लेकिन वही अगर हम बड़ी सी टेलीविजन स्क्रीन पे बच्चे को हम कार्टून दिखाते हैं तो हमारे को भी एक प्रॉपर सुपरविजन रहता है कि बच्चा क्या देख रहा है। एंड सेकेंड, जो आपने 1 और 2 साल के बच्चे का बोला है, गलती हमारी होती है, क्योंकि हम कई बार उसको एज अ रिवॉर्ड देते हैं कि आप खाना खा लो, हम आपको मोबाइल फोन दे देंगे, आप ऐसा कर लो, हम आपको मोबाइल फोन दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में हमें रिवॉर्ड्स बच्चों को फोन का लालच नहीं देना चाहिए, या हमें बल्कि उल्टा कहना चाहिए कि आप फोन हम कम देखोगे तो हम आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, या हम कुछ भी उनको दूसरा रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो ऐसे भी हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ काउंसलर डॉक्टर अदिति सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अदिति, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास प्रोग्राम में। और ये आज के समय में बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल करता है। आजकल तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका चलन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लेडीज जो वर्किंग होती हैं या घर में बैठकर, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें भी सबने अपने चैनल खोल रखे हैं, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। तो बच्चे देखते हैं, उनके दिमाग में इसका बहुत ज्यादा असर भी होता है। किस एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो एक्टिविटी अपने सामने वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं? देखिए, इसमें कोई एज ग्रुप है ही नहीं एक्चुअली। 6 महीने के बच्चे से लेके जो वयस्क हैं और जो बूढ़े हैं, वो सब लोग फोन को लेके जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। एंड फॉर दैट मैटर, अगर उनको ये बोला जाए कि फोन और खाने में से क्या किया जाएगा, तो वो शायद फोन को ही वो फोन को ही ऑप्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरह की चीजें, जैसे कि मैंने तपस्या जी बता रही थी कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा हमारे को एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की जरूरत है। मगर यहाँ पे एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगी कि आज के समय में जिस तरीके से आपने बताया कि यूट्यूब पे चैनल्स हैं माँ बाप के, पेरेंट्स के और बच्चों के भी हैं, हमें इनको शिक्षित ये करना चाहिए, हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि फोन के क्या दुरुपयोग है, फोन के क्या उपयोग है, और फोन कहाँ तक जरूरी है और कहाँ तक वो खराब हो सकता है। क्योंकि स्कूल्स में भी फोन है, स्कूल्स में एजुकेशन भी फोनों के द्वारा हो रही है, आप इंटरनेट के द्वारा हो रही है, तो दे नो इट जी। मगर इनकी इसकी लत लगना जो है वो हमारे हाथ में है। हम बहुत हद तक हमारे हाथ में है कि हम उन्हें किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। क्या हम ये तो नहीं, क्या हम उन्हें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये तो नहीं दे रहे हैं कि हम भी गेम्स देख रहे हैं और वो भी गेम्स गेम्स देख रहे हैं, तो हम उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें बोल तो नहीं रहे हैं। क्योंकि the mind is such that it absorbs and observes also जी, यानी वो जी बिल्कुल, वो लेता भी है और वो पता भी रखता है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। बिल्कुल। और आजकल एक एज हो गई है अदिति जी, जिसमें हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें पड़ रहे हैं कि 13, 14, 15, 16 और 17 साल की एज के जो बच्चे हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति आ चुकी है कि अगर मोबाइल नहीं दिया
या छीन लिया, या उन्होंने डिमांड की नए किसी आईफोन की, या जो कि सबसे ज्यादा चलन में इस वक्त है, तो वो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो आत्महत्या करने लगते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया अंबिकापुर से, जहां पर 15 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे फोन छीन लिया था। ये कैसी प्रवृत्ति होती है? देखिए, ये बहुत इम्पेशेंट और बहुत वो कोशिश नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ डरा, मतलब मुझे नहीं पता है कि वो क्या करना चाह रहा होगा, मगर मेरा ऐसा सोचना है कि वो डराने के लिए, या उसको उतना वो गुस्सा आ रहा होगा कि वो कुछ भी कर जाए, मगर उसे रेपरकशंस नहीं पता थे उस चीज के। अगर रेपरकशंस पता होते तो वो शायद ये नहीं करता। 12-13 साल से 19 साल तक का हम लोग टीनेज मानते हैं, जो एडोलेसेंस है, वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ी हूँ, हो रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, और इस तरीके से वो सोचने और समझने लगते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी वो उसी तरीके से बिहेव, वो समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि मम्मी पापा हम ना रहें और दोस्त की तरह बात करें। हम कुछ ढील दें उन्हें और कुछ उनके ऊपर रोक भी रखें, मगर ये रोकने की ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बंदिशों में हो, मगर ढील इतनी भी जरूरी नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो हम करें, क्योंकि आप कर लें, क्योंकि हमें डर लगता है कि आप कुछ कर ना लें। इसलिए एक संवाद, जैसा कि तपस्या जी ने बहुत अच्छे से बताया, एक संवाद बहुत जरूरी है मम्मी पापा और बच्चों के बीच में। मम्मी पापा जो है उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में रखें, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि फिजिकली हम बहुत ज्यादा पावरफुल, स्ट्रेंथ समझ में आती है, हमारी एनर्जी बहुत रहती है, और यहाँ पे एनर्जी हमारे को अगर हम सही तरीके से चैनलाइज नहीं करें, बिल्कुल, क्योंकि है ना। जी जी, तो आपको रोकना चाहूंगी मैं डॉक्टर तपस्या की तरफ एक बार फिर से रुक करूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। तपस्या जी, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपके भी छोटे बच्चे हैं, तो किस तरीके से उनको बिजी रखा जा सकता है? उनको अलग अलग गेम्स में किस तरीके से बिजी रखा जा सकता है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पहले के समय में बच्चे बाहर खेलने जाते थे और इसलिए डांट खाते थे कि वो बहुत ज्यादा बाहर वक्त बिता रहे हैं, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, घर में भी कभी रहे। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ चुका है कि पेरेंट्स परेशान है कि हमारा बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकलता है, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, पेरेंट्स के बीच में आकर बैठता ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात ये, सामने आप खुद ही, जो आपका प्रश्न है उसमें एक उत्तर ये आ रहा है कि पहले के लोग जो होते थे वो बच्चों को मना करते थे कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन आपने एक बात को गौर किया है कि आजकल हम सब भी सोशली बहुत ज्यादा कट चुके हैं। हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो बच्चा भी वही देख रहा होता है कि हमें किसी से मतलब नहीं रखना है। तो ऐसे में हमको खुद भी इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, लोगों से मेलजोल करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी बाकी सब लोगों से, आपके जो कॉलोनी होती है, आपकी सोसाइटी है, वहां पे लोगों से मिलाना चाहिए। पहले के समय में बहुत सी क्लासेस होती थी जो नहीं चलती थी, जो इजीली एक्सेस नहीं होती थी। आज के समय में बहुत आसानी से हमको बहुत सारी क्लासेस हम लोग देखते हैं कि संचालित की जाती हैं, तो अपने बच्चे के अंदर क्या एक टैलेंट है उसको हम समझ सकते हैं, हम उसको समझ के उस टैलेंट की तरफ उसको रुख कर सकते हैं और उसको हम वहां बिजी कर सकते हैं, ताकि एक उसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव रहेगा, बिजी भी रहेगा, और उसके अंदर एक उत्साह रहेगा कि मुझे कुछ नया सीखना है और करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अदिति, पहले बच्चों से अगर पूछा जाता था कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो उनके बहुत सारे ख्वाब होते थे, सपने होते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन अब ज्यादातर बच्चों की चाहती है कि हम बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम वो गिनाते हैं। उनको ये लगता है कि ये बहुत एक शॉर्टकट रास्ता होगा, जिसमें बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कम मेहनत में सफलता मिल जाएगी। ये एक फोबिया सा हो चुका है क्या बच्चों के दिमाग में? नहीं, ये फोबिया नहीं है, मगर उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है उस तरीके का, और उनको मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है इस तरीके का। जैसे कि पैनल काउंसलर भी बोल रही हैं कि आप खुद ही अगर उनको वो नहीं दर्शाते हैं कि कितना जरूरी है बात करना, या कितना जरूरी है सोशलाइज करना, या कितना जरूरी है इन, और हम मतलब एक हद तक हम उनको एक्सपोजर ही नहीं दे रहे हैं। कराटे क्या है, फुटबॉल क्या है, हॉकी क्या है, जिम्नास्टिक क्या है, और अगर हम कर भी रहे हैं हम, तो एक तब हम उनको वो रेगुलरिटी नहीं दे पा रहे हैं अपनी उम्र के, अपनी व्यस्तता की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से।
तो हम ये सोचते हैं कि मैंने इसको ये जिम्नास्ट करा दिया है, अगर तो ये कर लेगा, इसको कर लेना चाहिए। मगर वो ये देख रहा है कि अगर मेरे को ये इम्पोर्टेंस, मतलब मम्मी पापा ही ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि मैं कब आऊं कब जाऊं, कितने दिनों तक मैं छुट्टी पे हूँ, कितने दिनों तक मैं जा रहा हूँ, तो वो ये समझ रहा है कि इस चीज की इम्पोर्टेंस बहुत कम है, तो वो उस चीज को नहीं जानेगा। मगर जबकि वो यही देख रहा है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा हैं, आपके चैनल्स हैं, आप जो भी देख रहे हैं, तो वो भी एक अपने तरह की देख रहा है चीजें, और उसमें से फिर वहीं पे जो एक्सपोजर की जी तो शायद नेटवर्क के कारण हमारी डॉक्टर अदिति से बात नहीं हो पा रही है। हम रुक करेंगे डॉक्टर तपस्या की तरफ। तपस्या जी, अभी जैसे कि ये भी बता रही थी, अदिति भी बता रही थी कि एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और ये बच्चों के ख्वाब हो जाते हैं कि हम भी बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पा जाएंगे, ऐसा उन्हें लगने लगता है और पूरा फोकस वो कर लेते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ, पढ़ाई एक साइड हो जाती है। और एक बहुत बड़ी समस्या कि जब से कोविड का दौर आया है उसके बाद से हमने देखा है कि बच्चे ज्यादा हाथ में मोबाइल या टैब लेना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद ये समस्याएं ज्यादा होने लगी हैं कि उनको आदत हो गई है कि हाथ में उनके मोबाइल होना चाहिए या फिर उन्हें टैब मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपका प्रश्न, पहला वाला जो प्रश्न था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि उनको बहुत जल्दी फेमस होना होता है या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए इन्फ्लुएंसर दिखना होता है, तो मैं सबसे पहले तो इसका मैं उत्तर देना चाहती हूँ आपको कि हमें दूरदर्शिता यानी कि हमारा जो फार विजन है हमारे करियर को लेकर, उसके ऊपर हमारी चर्चा होनी चाहिए हमारे बच्चे को लेकर कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप वहीं पे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या फिर कोई अन्य आपकी कोई सपना है, ड्रीम है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो निश्चित तौर पे आपको उसका एंड पता होता है कि आप सेटल्ड होंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद में सोशल इन्फ्लुएंसर का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो इन सब चीजों पे अगर हम बच्चे से चर्चा करते हैं, उनको हकीकत जो होता है ना, रियलिस्टिक लाइफ से रूबरू कराते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की बात वो जरूर समझेगा, लेकिन हम बात नहीं करते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न था, कोविड के बाद से लोगों के हाथ में मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमने उस दौरान जब अपने आप को लॉकडाउन में देखा या फिर हमने अपने आप को दूसरों से जुड़ने के लिए हम अपने आप को प्रतिबंध करने लगे थे कि हमें नहीं लोगों से मेलजोल करना है, तो एक सहारा बचा था कि हमारे हाथ में इजीली मोबाइल था। लेकिन हमने वापस से जो हम कोविड से पहले की लाइफ थी, हम वापस से बच्चे को वहां नहीं ले जा पाए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बहुत बोलना चाहिए रिलैक्स हो गए थे। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हो गए थे, तो हमको लगा कि हम हर चीज ऑनलाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम खुद भी कंफर्टेबल जोन में थे, इसलिए हमने बच्चे को वहां से हटाया ही नहीं। और अब बच्चा जब एडिक्शन में आ जाता है, गलत कदम उठाता है, तो हम बोलते हैं कि बच्चे ने गलत कदम उठाया क्या, लेकिन हमने सुपरविजन रखा या हम उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जहां वो सही था। तो यहाँ पे ये आकलन करना बहुत जरूरी है कि हमें बच्चे को कितना समय देना है और उसको सही चीजों के बारे में हम उससे कितना एक बहुत जरूरी सवाल ये, जो बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे, जिन तक ये पहुंच पाएगा, उनके लिए ये जरूर बताइए कि घर से बाहर निकलकर फिजिकली खेल कूद करने में उनके लिए कितना फायदा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी बॉडी के लिए। और घर में जब एक कोने में बैठकर वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, टैब का इस्तेमाल करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो उनका कितना नुकसान होगा, ये जरूर एक बार बताइए सभी बच्चों को। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी मेरे तमाम दर्शक हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों या फिर पेरेंट्स हों, मेरा ये मैसेज सबके लिए है कि जब भी हम किसी को चार दीवार में कैद कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर मैं छोटे से प्लांट की भी बात करती हूँ, छोटे से गमले में लगाएंगे तो उसको हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही अगर हम बड़े से एरिया में, लैंड में उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम कभी भी प्रतिबंध नहीं होते हैं कि उसकी शाखाएं कहाँ तक जाने वाली हैं, उसकी रूट्स कहाँ तक जाने वाली हैं। और वही लागू होता है बच्चे के ऊपर। अगर हम उसे चार दीवार में उसको कैद कर देते हैं, तो बच्चे का नेचुरली कहीं पर भी डेवलपमेंट हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन वही अगर वो बाहर निकलता है, चार लोगों से मिलता है, और ये बहुत फायदे होंगे कि बच्चे अगर घर से बाहर निकल के खेलेंगे कूदेंगे तो उनका फिजिकली भी वो स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी वो स्ट्रांग होंगे और उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आएगी आगे जीत के लिए, खेल के लिए, और वो स्वस्थ भी रहेंगे। ये बच्चों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तपस्या, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए।